आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे फर्टिलिटी रेट की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हिंदुओं और मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट घटता जा रहा है। चलिए बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। देखिए, आपको पता है कि भारत का फर्टिलिटी रेट टीएफआर जो है वो वैसे ही घटता जा रहा है। आप समझिए कि अभी 2.2 पर वुमेन है। देखिए, फर्टिलिटी टीएफआर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब जो औरतें अपने पूरी जिंदगी में कितने बच्चों को जन्म देती हैं। 15 से 49 साल का रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है। 15 से 49 ईयर्स का, 15 से 49 ईयर्स का। तो इस दौरान ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है, ये चीज है। तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2017 में एनएफएचएस जो सर्वे आया था वो वैसे ही घट गया है, 2.2 है। और अब ये खबर आ रही है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो हिंदुओं और मुस्लिमों का कम होता जा रहा है। अब भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप भारत की पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों, तो इट इज़ क्वाइट मच। 130 करोड़ के आसपास है। और वहाँ हमारी पॉपुलेशन 2050 में सबसे ज़्यादा 160 करोड़ पे हो जाएगी। उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होगा और 2100 के आसपास हम 1 करोड़ पे होंगे। सॉरी, 100 करोड़ पे होंगे। ठीक है। तो हमको इतना डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, पॉपुलेशन एक इट्स अ वेरी बिग कंसर्न। तो भाई देखिए, अब हिंदू हो और मुस्लिम, अब मुस्लिम जो है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है। और जो हिंदू हैं वो भी इतने ही। मतलब भारत, देखिए भारत एक सेक्युलर नेशन है, तो यहाँ पे सारे धर्म रहते हैं। वैसे धर्मों पे इतना तवज्जो नहीं, इंसानों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो मुस्लिम और हिंदू, आपको पता है ना, भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। तो मुस्लिम्स और हिंदू ये दो सबसे बड़ी रिलीजियस ग्रुप है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई दोनों के ही फर्टिलिटी रेट जो है वो घटते जा रही हैं। तो जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका भी फेज 5 जो है वो रिलीज हुआ था। तो ये बताया है कि भाई देखो, इसमें तीन मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब जो तीन फैक्टर्स है। एक तो फर्टिलिटी रेट, माइग्रेशन और कन्वर्जेंस है, जिसकी वजह से रिलीजियस कॉम्पोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन बदल रही हैं। पहले मैं आपको फर्टिलिटी रेट के बारे में बता दूं। वैसे अभी क्या हिसाब किताब रहा है, जैसे हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है टीएफआईआर, वो 2.2 के आसपास है। ठीक है। 1971 में आपको पता है कितना था? 4.1। 4.1, इतना ज्यादा। रूरल एरियाज की बात करें तो दोस्तों, रूरल एरियाज में 5.4 था। गांव में फर्टिलिटी रेट 5.4 था, और आप समझिए कि 2.4 पे आ गया है वो। दिल्ली में तो 1.6 है, तमिलनाडु बिहार में 3.3 है। अर्बन एरियाज में भी दोस्तों 2.4, मतलब इसी के दो के ही हेर फेर में है। 22 राज्य जो हैं, 22 राज्यों में से 6 जो है उनका टीएफआर जो है वो 2 है। ये चीज। तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो भाई एजुकेशन। एजुकेशन इज द की। आप जितना ज्यादा एजुकेट होंगे, मैंने बताया था ना कि एजुकेशन का शादी से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, कि जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे आप उतनी शादी लेट करेंगे। औरतें जितनी जल्दी शादी, जितना ज्यादा औरतें एजुकेट होती जाती हैं उतना वो लेट शादी करती हैं। और हायर एजुकेशन का भी मतलब है कि भाई फैमिली प्लानिंग करेंगे, आप अपनी आमदनी के हिसाब से बच्चों को पैदा करेंगे। और बहुत लोग तो अभी ये कि अरे छोड़ो, बच्चों को क्या पैदा करना है, चलो हम ही लोग घूमते हैं। लेट मैरिज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। भाई बहुत देर में शादी करोगे आप। आम तौर जो शादी की उम्र हो गई है, मैं इसमें गांव या मतलब बहुत पिछड़े वर्ग को नहीं, लेकिन आम तौर पे अगर आप देखो तो 25 साल लग जाते हैं। कुछ लोगों की तो 28 साल के बाद होती है, तो उसमें भी फर्टिलिटी रेट घटता है भाई। लेट मैरिज में भी फर्टिलिटी रेट घटता है। और अब औरतें जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं और प्रॉस्पेरिटी भी ओवरऑल बढ़ रही है। ये चीज है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा रिलीजियस कॉम्पोजिशन आ गया है। कैसे आ गया है? देखिए, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत का ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है भारत के मेजर रिलीजियस ग्रुप में। लेकिन अभी हम देखते हैं, हम ईयर बाय ईयर कंपैरिजन करेंगे, चीज़ें संभल रही हैं। जैसे 1951 से 61 मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से expand की, 33% के आसपास हो गई, 32.7%। 11% ज़्यादा इंडिया की ओवरऑल रेट ऑफ पॉपुलेशन से। मतलब जहां भारत की जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो 21.6% था,
मुस्लिमों का 32.7% था 1951 से 61, ये 10 साल। लेकिन अब ये गैप जो है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। 2001 से लेकर 2011 आप देखिए कि जो ग्रोथ है मुस्लिम्स में 24.7% है, ठीक है। और इंडिया का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो 17.7%, यानी कि 7% का गैप है ये चीज। अच्छा, भारत की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ये सबसे स्लोएस्ट पेस पे ग्रो हुई है। जितने भी ये तीन इंडिया में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस, ये तीन लार्जेस्ट ग्रुप है। तो अभी जो हम ये देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो क्रिश्चियंस की सबसे लोएस्ट हुई है 2001 से लेकर 2011 खाली 15.7% पे ग्रो किया है। अब मैं आपको नंबर्स बताता हूं, ठीक है। 1992 से लेकर 2015 तक ये है हमारा रिलीजन, यहां पे हम रिलीजन लिखते हैं, ठीक है। ये 1992, ये 98, ये 2005 और ये 2015, ठीक है। अब ये आपके मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, चलिए ठीक है। अच्छा फिर मेरा पेन जो है वो बंद कर दिया। ये बुद्धिस्ट है और ये सिख है, ठीक है। तो अब 1992 में मुस्लिमों की जो प्रजनन दर थी, टोटल फर्टिलिटी रेट था 4.4, हिंदुओं की कितनी थी 3.3, ठीक है। क्रिश्चियंस की कितनी थी 2.9, सिखों की कितनी थी, देखिए मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ये 6 बहुत हमारे प्रोमिनेंट धर्म है। तो बुद्धिस्ट की भी 2.9 के करीब थी, सिखों की 2.4 और जैन्स की 2.4, ठीक है। अब 98 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुस्लिमों के कितनी हुई 3.6, यानी कि 3.5 बच्चे नहीं, मतलब आप 3 के हेर फेर में एवरेज निकाला जाता है। तो जहां 1992 में एक मुस्लिम औरत 4 बच्चों को या 5 बच्चों को जन्म देती थी, वही 1998 में ये 3 आ गया। हिंदुओं की तो हमेशा से कम रही है, तो 2.8, ठीक है। क्रिश्चियंस की 2.4, बुद्धिस्ट की 2.1, सिखों की 2.3 और जैन्स की 1.9, सबसे कम जैन्स की रही है। अब आइए 2005 पे, और कम हो गई है। मुस्लिमों के 3.4, हिंदुओं की 2.6, क्रिश्चियंस की 2.3, सिखों की 1.9, बुद्धिस्ट की 2.3 और जैन्स की 1.5, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और हिंदू पे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आ जाइए, 2.6 2015 में मुस्लिमों की है, हिंदुओं की 2.1, क्रिश्चियंस की 2, बुद्धिस्ट की 1.7, सिखों की 1.6, जैन की सबसे कम 1.2। तो आप ये देखिए कि ये नैरो होता जा रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ना ही मुस्लिम ज्यादा बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, ना हिंदू ज्यादा बच्चा पैदा करना चाह, और दोस्तों ये घटेगी, देख रहे हैं ना कि आप ट्रेंड देखिए, ये घटता जा रहा है और यही आगे भी होना है, ये घटने वाला है, ठीक है। तो मुस्लिमों की हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बिल्कुल रही है, ये बिल्कुल सही बात है। 1992 से अगर आप इसको कंपेयर करें तो मुस्लिमों की हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट मुस्लिम सबसे ऊपर रहे हैं, लेकिन अब ये भी डिक्लाइन हो रहा है, ओके। तो ये चीज है, भारत के रिलीजियस ग्रुप में ये डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। एवरेज फर्टिलिटी रेट अभी भारत का है 2.2, अगर आप सबको मिला दें तो एवरेज फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.2 है। ये अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका का 1.6 है। तो ये चीज है। अब स्टडी ये बताती है कि ये जो कन्वर्जिंग फर्टिलिटी पैटर्न्स है, इसमें रिलीजियस कॉम्पोजिशन में चेंज आया है, ये बड़ा सवाल। रिलीजियस कॉम्पोजिशन का मतलब यही है कि जो ग्रोथ रेट है ना वो अलग अलग है। अब जैसे अगर आप ग्रोथ रेट यहां पे देखो तो ये देखिए एब्सोल्यूट नंबर में 1951 से लेकर 2011 तक मुस्लिम जो है वो 4.5% से ग्रो हुए हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, जहां 1951 में 4.4 थी, वही 2011 आते आते 14.2% है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं। हिंदू जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। हिंदू जो है वो 4% से डिक्लाइन हुए अभी भी हिंदू, क्योंकि भाई देखिए हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो अभी हम 79.8% से 4.3% का डिक्लाइनेशन आया है। जहां पे मुस्लिमों की बात करें तो 14.2% का इंक्रीज आया है। लेकिन बाकी 6 मेजर रिलीजियस ग्रुप, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्स, बुद्धिस्ट एंड जैन, जितने भी है, दे हैव ग्रोन इन एब्सोल्यूट नंबर, मतलब वो ग्रो हुए हैं। इसमें पारसी डिक्लाइन हुए 1951 से लेकर 2011 तक 1,10,000 से 60,000 पारसी आ गए हैं। और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 80 लाख, तो उसमें से 80 लाख तो ऐसे हैं जो इन 6 के 6 ग्रुप में बिलोंग नहीं करते, ये आदिवासीज हैं, सारनास, गोंड, सारी धर्मा, ये सब। तो भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी आपको मिलेंगे जो किसी पॉपुलेशन में नहीं है, ये अलग है,
तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक रीज़न ये भी है कि भाई देखो, हमको बच्चे चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए, हमको बेटे चाहिए। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबने ये किया है। आप समझिए कि 2 करोड़ लड़कियों को जन्मना था, वो जन्मी नहीं। बच्चों की वजह से ना, जैसे बच्चा हो तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। लड़का हो लड़का हो लड़का हो, लड़की हुई तो अबॉर्ट करा दिया, फिर बच्चा पैदा किया, लड़की हुई फिर अबॉर्ट। तो ये खतरनाक है। 2 करोड़ लड़कियों को जन्मना था। 1970 से लेकर 2017 तक इतने अबॉर्शन, 2 करोड़ अबॉर्शन हुए। वुड यू बिलीव इट? और ये आप समझिए, हिंदू, ये प्रैक्टिस जो है इट वॉज मोर कॉमन इन हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में इतनी नहीं थी। तो अब यही है कि फिर उसके बाद अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 और 2.7 है। तमिलनाडु और केरल में 1.7 एंड 1.6 है। वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है। रिलीजियस कन्वर्जन और माइग्रेशंस ने ज़्यादा रोल इसमें प्ले नहीं किया है। तो ये था कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो घटता जा रहा है। ये लेक्चर था दोस्तों, ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग में इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। और ऐसे भी सवाल आ सकता है, प्री में भी सवाल आ सकता है। 10 अक्टूबर को प्री है ना। अच्छा, क्योंकि 10 अक्टूबर को प्री है तो हमारा शानदार मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप इसको ज़रूर अवेल करें। मैं टोटल 14 लेक्चर्स लूँगा, 7 पेपर्स, पिछले साल के 7 पेपर्स डिस्कस करने वाला हूँ। एक पेपर में मतलब एक सेट में मैं 50 सवाल डिस्कस करूँगा, तो टोटल 14 लेक्चर्स होंगे। अभी इसी वक्त इसको अवेल करें। 1 अक्टूबर तक, मतलब 5 अक्टूबर टेंटेटिव डेट है, लेकिन 1 अक्टूबर तक खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं पढ़ते रहे, इधर से सिद्धांत तक नहीं उतरी साइन